हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया राय। वेलकम्स यू ऑल इन द हेल्पिंग हैंड। अभी तक हम लोगों ने मेटल्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम लोगों ने देख ली थी। अब हम बात करते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। वैसे तो आप लोग क्लास 8 से ही मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ते रहे हैं, लेकिन 8th और 9th क्लास जो है इसमें बेसिकली आपको फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको क्लास 10 से मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, सो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की वो है रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद एयर यानी कि रिएक्शन विथ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल का क्या रिएक्शन होता है? हाउ डू मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन? ठीक है, सो व्हेन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इट फॉर्म व्हाट? मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। दे आर बेसिक इन नेचर यानी कि इनका जब टेस्ट किया जाता है, जो मेटल ऑक्सीजन का के साथ रिएक्शन करके जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, इनके टेस्ट में हम इनको इनके अंदर बेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। रिएक्टिविटी सीरीज़ यानी कि मेटल्स दूसरे मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, या सीधे सीधे बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें ये बताती है कि कौन से मेटल की रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा होती है। अब व्हाट रिएक्टिविटी इज़ द एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। या सीधे सीधे बात करें तो रिएक्टिविटी इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड। कौन सा मेटल कितना ज़्यादा तेज़ी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, हम यहाँ मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की नहीं, कौन सा मेटल कितना ज़्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, वो ही मेटल उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप टू बॉटम आते जाते हैं वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन मेटल का हो रहा है ये उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा तेज़ी से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। और जो जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स नीचे आते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी क्या होती चली जाती है? लो होती चली जाती है और वो ऑक्सीजन के साथ उतना ही ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्स में रिएक्शन करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा टॉप पे हम अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स की बात करें तो है कौन सा? सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। ये दो ऐसे मेटल्स हैं हमारे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो करते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O बनाएगा, K2O बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और लेकिन इनका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ वो बहुत ज़्यादा विग्रस होता है, यानी कि इन्हें जैसे हम एटमॉस्फेयर में लाते ही ये ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्शन कर देते हैं। इसी वजह से ये जो पोटेशियम मेटल है या सोडियम मेटल है इन्हें ज़्यादातर केरोसिन ऑयल के अंदर पुट करके रखा जाता है। इसका मेन रीज़न ये है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है बोर्ड में कि क्यों केरोसिन ऑयल में डिप करके कि हम इसको सोडियम को और पोटेशियम को रखते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि कैल्शियम ऑयल केरोसिन ऑयल जो है ये एक लेयर लगा देता है ऊपर कंटेनर के, जिससे ऑक्सीजन की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की एंट्री ब्लॉक हो जाती है तो वो मेटल उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। अदरवाइज़ ये जैसे ही ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये एकदम विग्रस रिएक्शन करते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या आता है?
एम्फोटियरिक ऑक्साइड। अब व्हाट इज़ एम्फोटियरिक ऑक्साइड? एम्फोटियरिक, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। और वाइस वर्सा जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। लेकिन एक एम्फोटियरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटियरिक ऑक्साइड यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिस मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को शो करता है, ठीक है। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटियरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ये जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये दो ऐसे मेन ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटियरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो समझ में आया? एम्फोटियरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? दोज मेटेलिक ऑक्साइड हु बिहेव लाइक एसिड ऑल्सो एंड बेस ऑल्सो, दे आर नोन एज एम्फोटियरिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझ में आया? हमने बात कर ली उन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं धीरे धीरे जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे आते चले जाते हैं तो नीचे आने वाले मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में बॉटम की ओर आते जाते हैं वैसे वैसे जो मिडिल में रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब हम उन्हें ऑक्सीजन के साथ की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, वो जब एक केमिकल रिएक्शन अप्लाई किया जाता है तब वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि दे डज नॉट शो द विग्रस रिएक्शन विद ऑक्सीजन लाइक द मेटल्स विच आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। वहीं पे अगर हम बात करें लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द सिल्वर मेटल, ठीक है, गोल्ड मेटल, ठीक, तो ये जो मेटल्स हैं लाइक द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स दे डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एट ऑल। वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं उनके साथ। जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो वहाँ जैसे ये एक सिल्वर मेटल आपका है, इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर लग जाती है, ठीक है। ये इनके साथ केमिकली रिएक्शन करके एक कंप्लीट रिएक्शन करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हम कोई सामान हमारा है जो हम सिल्वर मेटल का या गोल्ड मेटल का जो ज्वेलरीज हम पहनते हैं वो हम अगर काफ़ी टाइम तक एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं तो ब्लैक लेयर चढ़ जाती है उसके ऊपर, ठीक, जिसे हमें वापस से क्लीन कराना पड़ता है। तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन की जो लेयर चढ़ती है वो एक सिर्फ एक तरीके का वो उस पर एक चादर की तरह चढ़ जाती है, वो रिएक्शन नहीं करती है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आते हैं वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है मेटल का ऑक्सीजन के साथ वो कम होने लगता है, ठीक। लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड रिएक्शन ऑफ मेटल विच इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है, यानी कि एयर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। हम लोगों ने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेसिस पे रिएक्शन का जो रेट है वो अलग अलग होता है। सेम वही तरीका यहाँ वाटर के साथ अप्लाई किया जाएगा। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करता है। वहीं वो मेटल ऑक्साइड जब वापस वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करती है। यानी सिंपल तरीके से हम देखें तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। अब बात आ जाती है रिएक्टिविटी की, रेट ऑफ रिएक्शन की। जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ज़्यादा विग्रस रिएक्शन शो करता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होता है। तो मेटल्स विच आर एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, यहाँ पे बात आ जाती है कि वो किस तरीके वाटर के कौन से स्टेट में उनके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू। यानी कि अब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में क्या फ़र्क है? जो कोल्ड वाटर होता है ठंडा पानी, उनकी जो उनके अंदर एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज़ लेस, यानी कि जो मोशन होता है पार्टिकल्स का वो कम होता है। और साथ ही साथ जो अगर मोशन कम है तो यानी कि जो वो ऑलमोस्ट बहुत कम ही रिएक्शन
तेज़ी से बहुत कम ही रिएक्शन कर पाते हैं। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ भी ईजिली रिएक्शन कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। वहीं हम जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे चले आते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज़ करता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम बीच में रिएक्टिविटी सीरीज़ के आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो जैसे मैग्नीशियम मेटल हो गया, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इनका वाटर के साथ रिएक्शन कराना है तो वी शुड हैव हॉट वाटर विद अस। वहीं और भी ज़्यादा अगर हम बिलो आ जाते हैं रिएक्टिविटी के तो हाइड्रोजन से ऊपर जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो रिएक्शन जब करते हैं तो वो स्टीम के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं। उनका रिएक्शन कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ नहीं हो सकता। दे ओनली रिएक्ट विद स्टीम वाटर टू मेक हाइड्रोक्साइड ऑफ देयर मेटल्स। अब अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन से बिलो में जो एलिमेंट्स हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी और रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने ये देखा है कि हाइड्रोजन के बेसिकली ये दो पार्ट्स में क्लासीफाई है रिएक्टिविटी कि मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन एंड मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है बीइंग अ नॉन मेटल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, जिस वजह से इसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में रखा गया है। अब हाइड्रोजन के ऊपर जो है मेटल्स हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स आते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि द पावर ऑफ applying positive charge of hydrogen is more than that of the elements which are present below the reactivity series। ठीक है, तो ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, लाइक दिस सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, ये सब जो लेड, ये सब जो एलिमेंट मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, जो हाइड्रोजन से ऊपर है जो मेटल्स, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे आने वाले जितने मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। नाउ द थर्ड रिएक्शन ऑफ मेटल इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। एसिड के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्शन करता है? सो एसिड अपने अंदर हाइड्रोजन कंटेन करता है। एवरी एसिड हैव हाइड्रोजन विद देम, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा हुआ है। अब जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ आयरन जो है ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ ये क्या बना रहा है? यहाँ ये बनाता है ये FeCl2 का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर रहा है। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दे रहा है। तो मेटल जो है वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ एक लाइन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। इसका अगर रीज़न आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये तीन एलिमेंट्स, ये तीन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज एसिड हैव हाइड्रोजन इन देम एंड दीज थ्री मेटल्स आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। क्योंकि एसिड के पास हाइड्रोजन होता है और ये जो तीन मेटल्स हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो हाइड्रोजन से नीचे आने वाले मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को उनके मेटल से। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो कॉपर के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करा के इसकी जगह पे लग सके, इसलिए यहाँ पे फिर क्या होता है? नो रिएक्शन। समझ में आया? यहाँ रिएक्शन नहीं होता बिकॉज हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी इनकी रिएक्टिविटी से क्या है? ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ मेटल का कैसा रिएक्शन होता है?
अब यहाँ पे भी बात आ जाती है रिएक्टिविटी की। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन के कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले नहीं कर सकते। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वही अपने से लोअर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है। लोअर रिएक्टिव वाला मेटल अपने से हाईली रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता। सो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। जैसे यहाँ आयरन है और कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो आयरन क्या कर सकता है, आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट अपना सॉल्यूशन बना लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम थी। वहीं अगर हम कॉपर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते कॉपर का रिएक्शन करा देते FeSO4 से, ठीक है, यानी आयरन सल्फेट से, तो क्या ये रिएक्शन होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉपर इज़ लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन, ये इसको इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। समझ में आया? सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी, दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटल with other metal salts. Now we are having the next reaction of metal, which is reaction of metal with non metals. जब metals सबसे पहले हमें ये पता है कि metals क्या होते हैं और non metals क्या होते हैं। metals वो elements होते हैं जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा नंबर में रखते हैं और उन्हें डोनेट करके एट द टाइम ऑफ रिएक्शन उन्हें डोनेट करके अपने ऊपर प्लस चार्ज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि कैटायन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल्स विच हैव डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और टाइम पड़ने पे जब वो रिएक्शन करते हैं तो उन अपने वैलेंस सेल के अंदर कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने ऊपर निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हम एक फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन इसे एनायन के नाम से जाना जाता है। वहीं जब रिएक्शन होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज आपस में मिलके एक दूसरे की जो कमी है, जो डिफिशियंसी है, उसे फुलफ़िल कर देते हैं और एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे जो कंपाउंड्स जो मेटल और नॉन मेटल को मिला के, यानी कि द compounds which are formed by the combination of a metal and a non-metal by transferring the electron का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, इस प्रोसेस से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उन कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आयंस के ट्रांसफ़र से ये बने हैं इसलिए इनको आयनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मेटल्स जो हैं क्या कहते हैं, जो मेटल रिएक्शन कर रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो नॉन मेटल होता है वो अपने पास एक्सेप्ट करा लेता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उन कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ and thank you so much.